चिराग लालू जी आजकल रोज याद दिलाते हैं कि बीजेपी वाले परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन चिराग के परिवार को भूल जाते हैं। यहाँ तो पापा भी राजनीति में, चाचा भी राजनीति में, भाई भी राजनीति में, बहनोई भी राजनीति में। नहीं तो अब क्या, चाचा भाई सब चले गए हैं, परिवार थोड़ा छोटा रह गया मेरा। ले दे के एक मेरे जीजा जी हैं जो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीद है अच्छे से वो जीतेंगे। 2014 में बहुत चला था परिवारवाद, जब मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा था, जब यहाँ पर भी आया था उस वक्त भी ऐसा सही एक सवाल आया था मेरे सामने, और उस वक्त भी यही था कि ये परिवारवाद है, उनका बेटा है इसीलिए आ रहा है। उस वक्त मैं महज 85,000 वोटों से मैं चुनाव जीता था। 2019 में ये वोट का अंतर, ये वोट का मार्जिन जो है 2.5 लाख से ज़्यादा का हुआ। तो मतलब 14 से 19 तक मैंने काम किया, मैंने मेहनत की, लोगों का विश्वास जीता। ये कारण बना कि आज की तारीख में 2014 से बड़ा जनादेश मुझे 2019 में मिला। 2020 में मेरी पार्टी का नाम, मेरी पार्टी का सिंबल सब मुझसे छीन लिया गया। मुझे अपनी ही पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद मैंने स्क्रैच से शुरुआत की, जहां पर मैंने नए पार्टी के नाम से, नए पार्टी के लोगों के साथ, नए लोगों को अपने साथ जोड़ा, मेहनत की, संघर्ष किया, लोगों के बीच रहा, लोगों का विश्वास मैंने जीता। आज गठबंधन में कोई खैरात में तो सीटें नहीं देता। आज की तारीख में अगर 5 सीटें अगर गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी को, जहां बिहार में मात्र 40 सीटें हैं, उसमें से 5 सीटें दी जा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी मेहनत भी इसके पीछे कारण। इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि आपको 5 सीटें मिली, आप लड़ रहे हैं, लेकिन पासवान का परिवार नहीं है, लालू जी का परिवार। लालू जी अगर अपने बेटे को चुनाव लड़ाएं, रोहिणी को चुनाव लड़ाएं, मीसा को चुनाव लड़ाएं, तो वो परिवारवाद है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप लड़ाइए, बट मीसा दी 2 बार चुनाव हार जाती हैं, उसके बाद आप तीसरी बार भी आप उन्हें टिकट दे देते हैं, ये गलत है। और वो किसके सामने चुनाव हारती हैं? रामकृपाल जी के सामने। कौन है रामकृपाल जी? एक कार्यकर्ता। जब तक राजद में भी रहे कार्यकर्ता की भूमिका में रहे, जब वो भाजपा में भी आए तो एक कार्यकर्ता की भूमिका में। मैं बताना चाह रहा हूँ कि हैवीवेट सरनेम आपके साथ हो, वो आपकी जीत का क्राइटेरिया कतई नहीं हो सकता। इवेंचुअली आपका सामर्थ्य आपको आगे लेकर जाएगा। लेकिन आपने जो टिकट दिए हैं उसमें एक जेडीयू के एमएलसी की वाइफ हैं, एक जेडीयू के नेता के बेटी हैं, जमुई से आपके वीणा देवी हैं। ये जितने भी लोग हैं ये सब कहीं ना कहीं किसी परिवार के, किसी के भाई, किसी की बेटी, किसी वाइफ। आप शांभवी की बात कर रहे हैं, जिनको आप एक नेता की बेटी बता रही हैं। मैं एक यंग लड़की देखता हूं जो पढ़ी लिखी है, जो जानकार है, वेल एजुकेटेड, वेल लर्नेड, जो बोलती अच्छा है, जिसका एक अपना समाज सेवा का एक अनुभव रहा है। आप वीना जी की बात कर रहे हैं, चलिए वीना जी वो पिछली बार भी वो चुनाव लड़ी थी, जीती थी, उनके पास एक अपना अनुभव है। मैं राजेश वर्मा को मैं देखता हूं जो खगड़िया से चुनाव लड़ रहे हैं। यंग लड़का जो बोलता अच्छा है, जिसका एक अपना राजनीतिक अनुभव रहा है, बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के। वो डिप्टी मेयर रहे, उन्होंने 2020 का विधानसभा का चुनाव लड़ा, जीत नहीं पाए पर भागलपुर से उन्होंने चुनाव लड़ा। ये वो तस्वीर है जो मैं बिहार की देश के सामने रखना चाहता हूँ। आज तक बिहार की तस्वीर रजत सर कैसी आती थी? बिहार आपराधिक, भ्रष्टाचार, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। कल को आपको भी गर्व होगा जब ये चेहरे, अरुण भारती हो, शांभवी हो या राजेश वर्मा हो, फॉर दैट मैटर मैं चिराग पासवान को भी युवाओं में ही गिनूंगा। ये वो युवा चेहरे हैं जो पढ़े लिखे, जो सामने आएंगे और बिहार की छवि को जब रखेंगे। लेकिन चिराग, सवाल ये कि आप दूसरी पार्टियों के नेताओं की, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो लालू यादव हो, तेजस्वी हो, उनके परिवार की बात करेंगे, लेकिन बिहार में बीजेपी के जितने नेता हैं, सम्राट चौधरी वो भी एक परिवार से आए, संजय जायसवाल, तो मैं थोड़ी परिवारवाद पे कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो बोल ही नहीं सकता। जो बोलेंगे उनसे, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ परिवारवाद। जिनके साथ में अलायंस किया उनसे एक बार पूछिए तो सही, भाई परिवारवाद की बात क्यों करते हैं? नो, सो आई टोल्ड यू ना, मतलब प्रधानमंत्री जी का अगर आप रजत सर वो संबोधन सुनेंगे पार्लियामेंट के लास्ट सेशन में, उनका अंतिम संबोधन लोकसभा में जो था, उसको अगर आप सुनेंगे, वहाँ पे उन्होंने बहुत क्लियरली उन्होंने परिवारवाद को लेकर अपनी बातों को रखा। क्योंकि उस वक्त भी यही विपक्ष के कुछ लोग थे जो पुनः भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर बार बार परिवारवाद और इस तरीके के आरोप लगा रहे थे। तो उस वक्त भी मेरे प्रधानमंत्री जी ने बहुत कैटेगोरिकली इन बातों को रखा है कि भाई कोई अपने सामर्थ्य से सामने आ रहा है। अब मैं नहीं जाना चाहता किसी का नाम लेने, बट कई ऐसी बड़ी पार्टियां हैं जो अपने नेताओं को लॉन्च ही कर रहे हैं और वो नहीं लॉन्च हो पा रहे हैं। सो वो गलत है।
आप ठीक है, अगर आप मौका दे रहे हैं दीजिए, बट अगर नहीं कोई चल रहा तो बार बार आप उन्हीं को मौका दे रहे हैं, ये गलत है। इसीलिए तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये बीजेपी वाले गोबर को हलवा और हलवा को गोबर कह के बेच देते हैं। उसी चीज़ को इन्होंने 90 के दशक से सीखा है, इसीलिए वो ऐसे उदाहरण देते हैं, गोबर, चारा, हलवा। आप चारे की बात कर रहे हैं, देखिए चारा घोटाले का नाम बार बार आता है। तेजस्वी ने कहा कि अगर लालू यादव बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो वो राजा हरिश्चंद्र हो जाते, अगर वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते तो चारा चोर के बजाय वो भाईचारा वाले हो जाते। पता है क्या मतलब, खैर अभी हम लोग बोल रहे हैं, इसको हम लोग फन वे में ले रहे हैं, पर इसकी गंभीरता को समझने की ज़रूरत है। जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं ना, देश के जुडिशल सिस्टम पे सवाल खड़ा करते हैं, देश की न्यायपालिका के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, देश के एक ऐसे स्तंभ के ऊपर ये सवाल खड़ा करते हैं जिसने मजबूती से लोकतंत्र को संभाले रखा है। जब जब ये लोग ऐसी बातें करते हैं तो ये एक अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं जहां पे जुडिशल सिस्टम को पूरी तरीके से नकारते हैं। मैं मानता हूं और मेरा विश्वास है रजा सर, मेरा विश्वास है भारत के जुडिशल सिस्टम पे। मैं मानता हूं अगर आपने गलत नहीं किया तो आपके साथ नहीं गलत होगा, पर हाँ अगर आप दोषी हैं तो आपको बख्शा भी नहीं जाएगा। ये ताकत भी भारत के जुडिशल सिस्टम में है। देखिए ये सवाल तो उठेगा ना कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। कारण है इसीलिए तो डाला है, नहीं कारण होते आप मत दीजिए ना, कारण मत दीजिए आप कारण। और आज देख लीजिए केजरीवाल जी किनका समर्थन ले रहे हैं, किनका समर्थन ले रहे हैं। आज अभी कुछ दिनों पहले सो कॉल्ड इंडी अलायंस, वॉट एवर अलायंस, तो उस मंच पे जब केजरीवाल जी जब अरेस्ट हुए थे, उस मंच पे कौन लोग थे, आप एक एक का चेहरा जूम इन करके दिखाइए। ये वही लोग हैं जिनकी पर्ची केजरीवाल जी लेकर घूमते थे उसी गांधी मैदान में, अन्ना हजारे जी के आंदोलन में। इन्हीं लोगों के नाम की पर्ची लेकर घूमते थे भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए, और आज उन्हीं लोगों का समर्थन ले रहे हैं अपने आप को जेल से बाहर निकलवाने के लिए।